नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे स्क्विंट के बारे में। स्क्विंट या आंखों का भेंगापन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बच्चे बड़े किसी को भी हो सकता है, कोई भी एज ऑफ ऑनसेट हो सकता है, ऑल्दो ज़्यादा कॉमनली ये बचपन में ही शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या तरह के स्क्विंट्स होते हैं, उनको कैसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है और सर्जरी किस किस स्टेज में करनी पड़ती है। सो बेसिकली दो तरह के स्क्विंट्स बहुत कॉमन होते हैं। एक होता है एक्सोट्रोपिया या डाइवर्जेंट स्क्विंट, जिसमें एक आंख सीधी और एक आंख बाहर को जाती है, और दूसरा होता है इजोट्रोपिया या कन्वर्जेंट स्क्विंट, जिसमें आपको लगेगा कि आंखें अंदर को भाग रही हैं। दोनों किसी भी एज में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमनली जैसा मैंने बताया सारे स्क्विंट्स यंग एज में होते हैं। एज अर्ली एज 6 मंथ्स भी बच्चों को स्क्विंट हो सकता है, और वो खतरनाक भी होता है क्योंकि जो आंख भेंगी हो रही है, जो आंख अंदर को या बाहर को भाग रही है, वो देख नहीं रही, और सिंस वो देख नहीं रही तो उस आंख की डेवलपमेंट अफेक्ट होती है, वो फिक्सेट नहीं करती है, तो उस साइड का ब्रेन डेवलप नहीं होता है और इवेंचुअली वो आंख कमज़ोर ही रह जाती है ज़िंदगी भर के लिए। इसलिए बच्चों में स्क्विंट बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ना होता है और उसको इलाज जल्दी करना होता है। डाइवर्जेंट स्क्विंट यंग में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। बड़ों में अगर एक आंख बाहर को भाग रही है जो पहले बिल्कुल ठीक थी, इट माइट बी एन इंडिकेटर कि उस आंख के अंदर कोई गड़बड़ चल रही है। जब वो आंख देखना कम कर देती है तो वो आंख बाहर को चली जाती है, जिसको सेंसरी एक्सो कहते हैं। सो इफ एन एडल्ट जिसकी पहले आंखें बिल्कुल सीधी थीं, अब वो आंखें बाहर को जा रही हैं, तो ये एक डेंजर साइन होता है। उसको इग्नोर नहीं करें और इमीडिएटली डॉक्टर से मिलें। बात करते हैं बच्चों में स्क्विंट की, जो कि सबसे कॉमन होता है। ईजो या एक्सो हर तरह के होते हैं। देयर आर सम सॉर्ट्स ऑफ स्क्विंट जो सिर्फ चश्मे के नंबर से ठीक हो जाते हैं। खासकर इजोट्रोपिया बहुत बार होता है, अंदर की तरफ जो आंख भागती है प्लस का नंबर ज़्यादा होता है, और बच्चे हल्का सा जब फोकस करते हैं तो आंख अंदर चली जाती है। उसका सिंपल सा इलाज है चश्मा लगाना। चश्मा लगाने से आंख वापस से सीधी हो जाती है। ऐसे ही एक्सोट्रोपिया में कई बार हाई नंबर होता है, जिसकी वजह से फोकस नहीं आ रहा होता है। चश्मा लगाने से बच्चे का फोकस ठीक हो जाता है और वो आंख सीधी हो जाती है बिना कुछ करें। देन कुछ तरह के स्क्विंट होते हैं, जैसे इंटरमिटेंट डाइवर्जेंट स्क्विंट, जिसमें कभी कभी ऐसा लगेगा, मोस्टली लगेगा बच्चे की आंख सीधी है, लेकिन कभी कभी लगेगा कि आंख बाहर को भाग रही है, कभी ये आंख कभी वो आंख। एंड स्पेशली इट हैपन्स इन द इवनिंग टाइम। शाम के समय में जब बच्चा थका हुआ होता है या कुछ सोच में होता है या बीमार होता है, उस समय वो आंख बाहर जाती हुई ज़्यादा दिखती है। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट स्क्विंटिंग। अब इस कंडीशन में घबराने की बात नहीं है, नंबर तो चेक होना ही है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। लेकिन साथ में एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती हैं। आप कन्वर्जेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पास की ये फिंगर या पेन पे फोकस वाली जो एक्सरसाइजेस होती हैं, उससे आपके जो अंदर को रखने वाले मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। तो जो बाहर को आंख भाग रही है वो भागनी कम हो जाती है और आंख ज़्यादातर सीधी रहती है। फिर भी उसमें भी अगर बच्चे को कभी 2-3 दिन में एक बार 10-20 सेकंड के लिए स्क्विंटिंग हो रही है तो वरी मत करें, बिकॉज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द आई बॉल इज आउटवर्ड। जब बच्चा थका हुआ होता है तो मसल्स रिलैक्स करते हैं और आंखें बाहर को भागती हैं। पर हाँ, ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना है। चश्मा, एक्सरसाइज एंड लास्टली कम्स सर्जरी। बहुत सारे स्क्विंट्स ऐसे होते हैं जो कि सर्जरी से ही ठीक होते हैं। अब सर्जरी की टाइमिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर छोटे बच्चे में एक ही आंख स्क्विंट कर रही है, अंदर को या बाहर को जा रही है, और उस वजह से उस आंख की रोशनी कमज़ोर हो रही है, तो ज़रूरी है ऑपरेशन जल्दी होना, क्योंकि नहीं तो उस बच्चे को उस आंख में लेजी आई हो जाता है, जिसका इलाज आगे जाकर भी हम नहीं कर पाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर दोनों आंखें बराबर स्क्विंट कर रही हैं, बराबर विजन रह रही है, इक्वली कभी ये बाहर या कभी ये अंदर कभी ये अंदर, तो इतनी चिंता की बात नहीं है। आप आराम से बच्चे के थोड़े बड़े होने पर भी सर्जरी सोच सकते हैं। पर जो स्क्विंट पहले 2 साल में आता है, वो स्क्विंट इलाज से ठीक होना ज़रूरी है, वेदर इट इज़ ग्लासेस और इट इज़ सर्जरी, क्योंकि पहले 2 साल में बाइनोकुलरिटी डेवलप हो रही होती है। हमारे दोनों आँखों का देखने का जो डेप्थ परसेप्शन होती है, चीज़ों की गहराई को देखने की जो इफ़ेक्ट होती है, 3D इफ़ेक्ट, वो हमारा पहले 2 साल में ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। अगर उस समय बच्चे को ज़्यादा बड़ा स्क्विंट है और एक ही आँख में स्क्विंट है, तो उसको इलाज होना ज़रूरी है, चाहे वो सर्जरी हो चाहे वो नंबर हो। Sometimes we also have to patch the eye.
पैचिंग का मतलब होता है एक आंख को बंद करना। अब वो पैचिंग स्क्विंट का इलाज नहीं होती है, वो पैचिंग होती है आंखों में जो लेजीनेस आ रही है, जो एक आंख स्क्विंट कर रही है और देखना कम कर रही है, उसकी रोशनी कम हो रही है, उस रोशनी को इंक्रीज करने के लिए हम जो अच्छी आंख है, जो आंख सीधी रह रही है, उसको पैच करते हैं। जब वो पैचिंग होती है तो जो ये आंख टेढ़ी है वो सीधी हो जाती है, मजबूर होती है देखने के लिए, तो उसकी रोशनी बेहतर होती है। सो पैचिंग स्क्विंट का इलाज नहीं है, पैचिंग सिर्फ रोशनी को इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं। स्क्विंट का इलाज either you have their glasses or there is exercises or there is eventually surgery. So whenever there is squint, especially in a child, do not ignore it. Immediately अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें।